हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल दुनिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का। इसका सवाल जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचएसएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, सवाल नंबर कितना है? 135 और 255। ठीक है, एक चीज और समझा दूं, इसमें इस संख्या को हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसको? सबसे पहले हम इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या होती है, जैसे इसमें 255 है, यहाँ पे 135 है, तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है उसको मैं क्या मानते हैं? ए। अच्छा बच्चों, एक चीज और है मेरे दोस्तों, जो हम सवाल समझाने जा रहा हूं इसको थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन समझना अच्छे से। बिल्कुल कमजोर बच्चे लगा लेंगे, निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, बहुत ढंग से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, और कॉपी कलम निकाल लो, नोट भी करते रहना, या वीडियो को सेव कर लेना। ओके, थैंक यू। इसमें क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हल। देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूं, पहले लिखते हैं हल। ठीक है, हल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो इसमें क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम, इनका सूत्र क्या होगा? इसके माध्यम से हमें निकालना है। ठीक है, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से हमें निकालना है। तो पहले एल्गोरिथम से हमें निकालना है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, इसका मान चाहे पहले लिख लो ए और बी मान करके, और चाहे इसके सूत्र के बाद में लिख लेना। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम नहीं, यूक्लिड विभाजन है। यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम और यूक्लिड। पहले यूक्लिड विभाजन का निकालते हैं। ये कट के क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन। और क्या बचा है हमारा? एल्गोरिथम। क्या बचा है? एल्गोरिथम। ठीक है, ये हल हो गया। ठीक है, इसका सूत्र हमारा क्या है? इसका सूत्र है हमारा क्या है? ए बराबर बी और क्यू प्लस आर। ठीक है, देखते रहना ध्यान से बच्चों। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है उसको हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे? सबसे बड़ी 225। ठीक है, फिर कामा बी कितना है? 135। ठीक है, ये मान लिया मैंने। अच्छा, एक चीज और बता दूं, किसी में कुछ लोगों ने क्या किया है, अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, हम अपने हिसाब से बताते हैं। इसको अगर एग्जाम में लिखना तो एल्गोरिथम
ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र डाल देना पहले, या फिर पहले लिख लेना a बराबर 225 और b बराबर 135। ठीक है, इसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाना। ठीक है, कोई नहीं, चाहे पहले ये लिख लेना उसके बाद में इसको लिखना है, और चाहे इसको पहले लिख लेना उसके बाद में इसको लिखना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें क्या हमने निकाला है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब एक चीज और समझा दूं, इसका जो सूत्र है, ठीक है, एक चीज पहले ध्यान से बता देता हूं, जिस उदाहरण के लिए, जिससे यहाँ पे हमने 2 मान लिया, यहाँ पे मैंने 5 मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या माना, 2, यहाँ पे क्या माना मैंने, 3। ठीक है, इसको मैंने क्या माना है, 2 एक कम। ठीक है, 2। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या मान लिया है, इसको हमेशा मैं क्या मानता हूं, इसको क्यू मानते हैं। क्या मानते हैं, क्यू, इसको मानते हैं क्यू। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अच्छे से समझ लेना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। ओके, और इसको मैं क्या मानता हूं, इसको मैं मानता हूं ए, इसको क्या मानता हूं मैं, ए। ठीक है, इसको मैं मानता हूं ए, और जब इसको मैं ए मानता हूं तो इसको क्या लिखूंगा भाजक, भाज्य। ठीक है, भाज्य, क्या लिखूंगा, भाज्य। ठीक है, और इसको मैंने क्या माना, बी, और ये क्या हो गया हमारा, भाजक। क्या हो गया, भाजक। ठीक है, और ये क्या हमारा हो गया, यहाँ पे आर क्या हो गया, शेषफल। ओके, समझ लिया। इसको क्या मैंने माना, इसको माना है भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। ठीक है, और एक चीज बता दूं, अच्छे से लिखना, मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखना, इसको क्या लिखूंगा मैं, यहां पे जी एक चीज है, इसमें जो यहां पे मान दिया है, इसमें जो मान दिया है, क्या दिया है, a बराबर b और q प्लस r, ये दिया है b प्लस क्यू आर। एक चीज और मैं समझा देता हूं, समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, देखना, ये जो है हमने अभी समझा दिया सूत्र में, तो इसको मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ए को क्या मानता हूं मैं, ए बराबर क्या मानता हूं, भाज्य। क्या माना है, भाज्य। और कामा बी को मैंने क्या माना है, बी को मैंने माना है, ठीक है, भाजक। क्या माना है, भाजक। और क्यू को क्या माना है मैंने, क्यू को क्या माना है मैंने, भागफल। क्या माना है, भागफल। और आर को मैंने क्या माना है, शेष फल। ठीक, ओके। और एक चीज और बता देता हूं, जहां, ठीक है, जहां लिख लेना, जहां जीरो है, ठीक है, जहां जीरो है, और इसको हम क्या करेंगे, जीरो और आर, ठीक है, बी। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, देखो, जीरो से बड़ा आर, जीरो से बड़ा आर, तो जीरो से हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जीरो से आर बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। और बी से क्या है, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा।
अच्छा एक चीज बच्चों और समझा दूं, देखो हमने एक एक चीज लिख दिया है। मैंने ए क्या है भाज्य, और बी क्या है भाजक, और क्यू क्या है भागफल, और आर क्या है शेषफल। जहां जीरो से बड़ा आर होगा या बराबर होगा, ठीक है, लिख के समझा रहा हूं, जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, और बी से मतलब आर से बी और बी से आर हमेशा क्या है, जीरो से आर बड़ा होगा और या बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। कौन छोटा होगा? आर। कौन छोटा होगा? आर। बी से आर, बी से आर हमेशा छोटा होगा। ठीक, ओके। चलिए अब सवाल देखते हैं। देखो सवाल नंबर, ठीक है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सूत्र डालते हैं यहाँ पे, कौन सा? ये वाला सूत्र डालते हैं, ठीक है। सूत्र डालेंगे ए बराबर बी और क्यू, ठीक है, प्लस आर, ठीक है, ठीक है। अब हम ए का मान क्या मानेंगे? ए का मान हमने कितना माना है? 225 बराबर बी का मान कितना? 135 गुणे क्यू का मान कितना है? क्यू का मान है ही नहीं, अभी क्यू का मान है नहीं तो एक मान लिया, ठीक है, और प्लस आर का मान है ही नहीं, आर ऐसे लिख लिया, ठीक है, लिख लिया ना। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे हम लगाने जा रहा हूं, ठीक है, देख लेना आराम से, ठीक। अब यहां पे हम क्या करेंगे? 225 को कितने से भाग देंगे? 135 से भाग देंगे। 235 को भाग देंगे हम 135 से, तो 135 एकम 135, ठीक। कितना बचा हमारा? 90। अच्छा एक चीज और है, ये भाग देने पे जब तक जीरो ना आ जाए तब तक इसको हमें काटना ही पड़ेगा, जब तक जीरो ना आ जाए। और जहां पे जीरो आ जाएगा शेषफल में, वहीं पे सवाल लग गया। और जब तक जीरो नहीं आ रहा तब तक समझ लेना कि सवाल नहीं लगा है। 51 कटा, नहीं बचा, 90 बच गया। अब क्या करेंगे हम? 135 को 90 से भाग देंगे। जब 135 को हम 90 से भाग देंगे, फिर क्या हुआ हमारा? 90 गन्ना 90, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कितना बचा? 5, और 13 में से 9 गए 4, 45। अब 45 को हम क्या करेंगे? 45 को हम क्या किएंगे? भाग देंगे। अब देख लेना 45 बचा है। अब यहां पे लिख लेता हूं, कहां पे लिख लेंगे हम? यहां पे लिख लेंगे 45 और 90 को भाग दे देंगे। 45 दूना 90, लग गया, जीरो बच गया। अब ये क्या हमारा आ गया है? क्यू। ये क्या आया हमारा है? क्यू। और ये क्या आया हमारा? आर। और ए क्या आया? ए। और ए क्या आया? बी। समझ गए? समझ गए अच्छे से? तो अब हम यही मान इसमें डालेंगे, ठीक है। तो कितनी बार काटा है? जितनी बार काटा है उतनी बार ही हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैंने काटा था कितना? 225 135 को, फिर हमने कितना से काटा है, ठीक है, फिर मैंने काटा है 135 बराबर 90, ठीक है, 90 51 गुणे 51 प्लस आर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? 45 से काटा। फिर किससे काटा मैंने? 45 से काटा 90 को, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 90 बराबर बी का मान कितना है? 45, ठीक है, गुणे क्यू का मान कितना है? 2, और प्लस आर का मान कितना आया? 0। आर का मान कितना आ गया? 0 बराबर 90 और बराबर 45 दूना 90, और इसको जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। तो क्या आ गया हमारा बच्चों? बराबर। क्या आ गया? बराबर। तो हमारा अतः इसको क्या लिखेंगे हम?
अतः इसको हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का मासा क्या है? मासा, ठीक है, कितना? 45, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, 135 और 225 का HCF, ठीक है, HCF 45, ठीक है। दोनों का ही आंसर सेम आ गया है, ठीक है। यही हमारा मान पूछ रहा था। आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। अब देख लिए अच्छे से, ठीक।